आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आमिल इमदाद हुसैन हाशमी जडीद आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लेकर आया हूँ वो है सितारा अतारद बुर्ज जोज़ा 2023 का पूरे मार्च के महीने का मुकम्मल रिव्यू कि आपका कैसे गुजरेगा सितारा अतारद बुर्ज जोज़ा जैमनी वालों का। तो ये मेरी बातें गौर से सुनो और इससे जो है ना एहतियात बरतो, जो फ़ायदे हों उससे फ़ायदे उठाए। सितारा तारद बुर्ज जोज़ा के लिए जो मुख्तस दिन है वो इनका लकी दिन बुध है, इनका लकी नंबर 5 है और इनके लिए मुआफ़िक खुशबू संदल है। इसके 100% जो दोस्त हैं वो मीज़ान और दिल्लू है और इसके जो 100% दुश्मन हैं वो हैं जोज़ा, हऊत और कौस। तो ये जो है ना इसकी सिमत अगर कोई काम कारोबार करना चाहे तो शुमाल की तरफ रुख करे तो काफ़ी हद तक दौलत कमाएगा। तो अब हम आते हैं सीधे मार्च 2023 जोज़ा बुर्ज वालों का भी यक्कुम कैसे गुजरेगा। यक्कुम से इसकी इज़्ज़त शान को किसी औरत से जो है ना नुकसान का अंदेशा है, किसी औरत से नुकसान का अंदेशा है असल। अच्छा, फिर जो है ना यक्कुम तारीख को किसी औरत से इसकी इज़्ज़त शान क्रेडिट को ख़तरा है और औरत को किसी मर्द से ख़तरा है। और इसके बाद 2 को रूहानी वजीफ़ा अगर कोई आमिल वगैरह हैं या कोई कर रहे हैं तो एहतियात से करें, पढ़ाई भी एहतियात से करें, कहीं ऐसा ना हो कि आपके ब्रेन के न्यूरन हाइपर हो जाए और आप जो है ना सर दर्द में या ब्रेन हैमरेज में या कोमे में चले जाएं। इसलिए दिमाग पर बोझ मत देना। 3 तारीख नया काम एहतियात से करें, जारी काम कारोबार में भी सरमाया एहतियात से लगाएं और लिबास भी एहतियात से लें, कोई भी काम नया हो तो एहतियात से करें। 4 इलाज में परेशानी होगी, इसलिए अगर आप बुर्ज जोज़ा वाले कोई इलाज कराना चाहते हैं तो 4 तारीख से अगर हो मसलन आपको जो है ना मसलन 4 तारीख को आप जो है ना इलाज ना कराएं, आगे जाकर इलाज करें। अगर 4 तारीख सैटरडे है, अगर कोई अपना आप करना चाहते हैं इलाज तो फिर सुबह यागनी 1060 बार पढ़कर और जो है ना काले रंग की चीज़ जैसे काले तिल है सदका देकर फिर आप इलाज आसानी से कर सकते हैं। अगर ऐसा ना करें तो फिर इलाज में आप एहतियात करें। 4 तारीख को आप इलाज में एहतियात करें। अब जो 5 तारीख आपको इंशाअल्लाह सेहत हासिल होगी। अगर और 6 तारीख को आप अगर कोई लिबास ख़रीदना चाहते हैं, कोई मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं, नई कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो आप एहतियात करें। हाँ, अगर आपको मजबूरी हो, जैसे आप कोई देहात में रहते हैं और नहीं जा सकते, तो फिर जो है ना सोमवार का दिन होगा तो सोमवार वाले दिन सुबह की नमाज के बाद या लतीफ़ 129 बार पढ़कर और जो है ना फिर आप जो है ना 129 बार पढ़कर और जो है ना सदका दें सफ़ेद रंग की चीज़। आप जो है ना 7 तारीख को निकाह में परेशानी होगी। अगर आप निकाह में परेशानी आपको आ सकती है या मंगनी शादी में परेशानी आ सकती है तो 7 तारीख को मंगल का दिन है, या काबिज़ 903 बार पढ़कर और थोड़ा सा गोश्त किसी भूखी बिल्ली या किसी को देकर आप जो है ना आसानी से कर सकते हैं। हालांकि है मन्ना, लेकिन फिर भी अगर कोई मजबूरी हो, अगर मजबूरी नहीं है तो फिर आप 7 तारीख को निकाह ना करें। 8 तारीख को मंगनी ना करें। हाँ, 8 तारीख को अगर मंगनी में रुकावट आ रही है तो मंगल का दिन होगा, सुबह की नमाज के बाद या मत आलू 5 से 41 बार पढ़कर थोड़ी सी बाजरी चोंटी मकड़ों को डाल दो, तब करें अगर मजबूरी, अगर नहीं है तो फिर ना करें। अब जो है ना 8 तारीख अब 9 तारीख को बच्चे का नाम रख सकते हैं, जैसा भी नाम रखें और कोई सदका वगैरह देकर मीठी चीज़ फ़रोख्त कर अपना यानी बांट कर। 10 तारीख में अगर आप किसी जगह एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और अगर किसी जगह जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और 11 तारीख को दोस्तों से एहतियात करें। अगर 11 तारीख को दोस्त आपसे आज धोखा ना करें तो हफ्ते का दिन होगा, वही या गनी पढ़ें 1060 बार और थोड़ा सी काले रंग की चीज़ सदका कर दें। अगर मजबूरी हो किसी दोस्तों के साथ ताल्लुक़ वास्ते की तो तब जो है ना आप ऐसा कर सकते हैं। अब जो है ना 12 तारीख तब्दीली मकान ना करें। अगर तब्दीली मकान करेंगे 12 तारीख को तो आपको वो नुकसान होगी। वह इतवार का दिन होगा। अगर चाहें तो अगर वो अगर चाहें तो फिर जो है ना आप 12 तारीख को अगर आप चाहें तो एतवार का दिन होगा। आप या फ़तह 489 बार पढ़ें 499 मरतबा और नस्र मिनल्लाह व फ़तह करीब सिर्फ 10 बार और सदका थोड़ा सा गंदम डाल दें। और इसके अलावा ये तारीख़ें मैं इसमें देख रहा हूँ और फिर आपको सदका बता देता हूँ। तो अब जो है ना 13 तारीख को
13 तारीख को आप अगर सफ़र से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, सफ़र आपका वसीला ज़फ़र साबित होगा। 14 तारीख कर्ज़ एहतियात से दें और 15 तारीख कर्ज़ एहतियात से लें। 16 तारीख शराकत दारी से एहतियात करें कि कोई कहता है कि उस आज सांझे का कारोबार करें या कोई ऐसे वैसे ही प्लाट वगैरह मकान आप ना करें 16 तारीख को। 17 तारीख मुकदमाबाजी अगर आप करना चाहते हैं, किसी पर केस मुकदमा करना तो ज़बरदस्त लेना है, आप एहतियात से आप कर सकते हैं और सफ़ेद रंग की चीज़ साथ सदका कर दें। 18 तारीख जायदाद की ख़रीद एहतियात से करें। अगर आपको मजबूरी है, कोई आगे पीछे हो रहा है, तो फिर आप जो है ना वही गंदम या दाल मूंगी थोड़ी सी सदका कर दें। 19 तारीख आप जायदाद की फ़रोख्त एहतियात से करें। अगर फिर भी अगर आपने मसलन ज़रूरी करनी है या तो ना करें, या अगर करनी है तो फिर जो है ना आप थोड़ा सा गंदम आप सदका कर सकते हैं। 20 तारीख में आप जो है ना कारोबार शुरू करें और इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी होगी। और सफ़ेद रंग की कोई चीज़ थोड़ी सी सदका कर देना ताकि कारोबार में कोई रुकावट ना हो या कोई किसी की जेलसी और नज़र आपको ना लगे। 21 तारीख मकान की बुनियाद ना रखें। अगर मजबूरी है, सब कुछ है और आप करना चाहते हैं तो फिर जो है ना आप वही अपना गोश्त थोड़ा सा सदका कर दें। 21 तारीख मकान की बुनियाद न रखें और 22 तारीख रिश्तेदारों से फ़ायदा उठाएं। और फिर जो है ना 23 तारीख ऑपरेशन एहतियात से करें। अगर आप ऑपरेशन मजबूरी है, पाबंद हैं, तो फिर जो है ना आप वही जो है ना दाल मूंगी सदका करें और या रज़ाक 308 बार पढ़ें। अपना जुमेरात का दिन होगा। 24 तारीख जुमे वाले दिन आप कोई चीज़ ख़रीदारी करते हैं तो एहतियात से करें, वरना अगर एहतियात है ज़रूरी एहतियात अगर, क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए मुसीबत साबित होंगी, इसलिए आप जुमे वाले दिन या नूर और 256 बार पढ़कर थोड़ी सी सफ़ेद रंग की चीज़ सदका कर दें। चीनी थोड़ी सी छोटी मकड़ों को डाल दें। 25 तारीख आप जो है ना ज़मानत ले सकते हैं। 24 तारीख मुलाजिम का इंतखाब एहतियात से करें। अगर आप करना ही चाहते हैं तो एतवार का दिन होगा तो थोड़ी सी गंदम सदका कर दें अगर मजबूरी है। फिर जो है ना 24 तारीख मुलाजिम का एहतियात। 27 तारीख ख़रीदारी ना करें, सवारी बिल्कुल ना ख़रीदें, वो वरना आपके लिए मौत का सबब बन जाएगी। अगर मजबूरी है और आपको के तमाम डॉक्यूमेंट पूरे हैं और मजबूरी है तो फिर जो है ना आप जो है ना थोड़ी सी सफ़ेद चीज़ चावल टोटल 1 चमची जितना जो है ना चौंटी मकड़ों को डाल दें। 28 तारीख सरकारी काम में परेशानी होगी क्योंकि फ़राइज़ मनसबी से में एहतियात ना किया गया तो आपको मसलन केस मुकदमात का या डिग्रेसी का सामना करना पड़ सकता है या आपकी नौकरी जा सकती है। इसलिए 28 तारीख को आप जो है ना गोश्त सदका कर सकते हैं या काबिल 903 बार पढ़ सकते हैं। और 29 तारीख ख़रीदो फ़रोख्त ना करें। अगर ख़रीदो फ़रोख्त करनी है तो थोड़ी सी अपना बाजरी सदका कर दें और या मतालु 541 बार पढ़ दें। अब 30 तारीख शेयर की शेयर ख़रीद करें। अगर सांझे का प्लाट है, कोई चीज़ है तो आप अच्छा कारोबार भी कर सकते हैं सांझे का। 31 तारीख शेयर की फ़रोख्त में एहतियात करें। कोई चीज़ है जो मसलन आपके सांझे के प्लाट है, मकान है, कारोबार है तो उसको एहतियात से फ़रोख्त करें। अगर मसलन आपने ऐसा करना भी है तो जुमे वाले दिन आप जुमे का दिन होगा तो आप थोड़ी सी सदका कर देना चीनी चौंटी मकोड़ों को या परिंदों को डाल देना। तो ये जो है ना सितारा अतारत और बुर्ज जो है ना आपका जोधा है जिसका लकी दिन बुध है। और इंशाअल्लाह ताला अगले महीने जो है ना अप्रैल के महीने में यही मुलाकात होगी आपकी और हमारी। मैं पूरे महीने का रिव्यू दूँगा। जिस चीज़ के लिए आपको कहा गया वो एहतियात करें, इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।